न्यूयॉर्क से पेरिस की ट्रिप पर जा रहे होते हैं। सभी इस ट्रिप को लेकर बहुत उत्साहित होते हैं, लेकिन एक लड़का है जिसका नाम एलेक्स है। उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा होता है, क्योंकि वह थोड़ा अलग किस्म का लड़का होता है। वो अपने आसपास की चीजों को देखता है और उसे लगता है जैसे हर चीज उससे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। जब वह एयरपोर्ट के रिसेप्शन पर होता है तो रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है कि उसकी फ्लाइट की डिपार्चर टाइमिंग और उसकी बर्थ डेट एक मिलते हैं। इसके बावजूद वह एयरक्राफ्ट में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद दो लड़कियां आती हैं जो अपनी सीट्स बदलना चाहती हैं। एलेक्स अपनी सीट बदलकर अपने दोस्त टॉड के बगल में बैठ जाता है। वहां वह सामने वाली सीट की लफ से प्लेन फटने लगता है और लोग बाहर गिरने लगते हैं। अचानक प्लेन में धमाका होता है और आग लग जाती है। एलेक्स समेत सभी लोग मारे जाते हैं। तभी एलेक्स अचानक नींद से जागता है। यह सब एक सपना था, लेकिन वह सोच में पड़ी भी उस प्लेन में था। दो डिटेक्टिव्स इनसे पूछताछ करने आते हैं क्योंकि ये लोग बच गए थे, लेकिन उन्हें एलेक्स पर शक होता है क्योंकि उसने पहले से हादसे की बात कही थी, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं होता, इसलिए वे उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। 39 दिन बाद कॉलेज में एक मेमोरियल डे मनाया जाता है क्योंकि 39 लोग उस प्लेन हादसे में मारे गए थे। सभी माता पिता और स्टूडेंट्स इसमें शामिल होते हैं। टॉड का पिता एलेक्स को गुस्से से घूरता है क्योंकि वह अपने बेटे की मौत का दोष एलेक्स को देता है, लेकिन टॉड जानता था कि यह एलेक्स की गलती नहीं है। करने वाली टीचर भी एलेक्स से नाराज कतरनों में से एक पर लिखा होता है टॉड। अब संकेत था कि अगला निशाना टॉड है। टॉड बाथरूम में होता है, वह फिसलता है और उसके गले में वायर लिपट जाती है। वह खुद एलेक्स तुरंत उस टीचर के घर पहुंचता है, लेकिन वह टीचर उसे देख डर जाती है और पुलिस को बुला लेती है। पुलिस एलेक्स को हिरासत में लेती है, लेकिन सबूत के बिना छोड़ देती है। टीचर म्यूजिक प्ले करती है, वही गाना जो एयरपोर्ट पर बज रहा था। वह चाय बनाती है, लेकिन गलती से कप फोड़ देती है। शॉर्ट सर्किट होता है और ब्लास्ट होता है। कांच का टुकड़ा उसकी गर्दन में घुस जाता है। वह कपड़े से खून रोकने की कोशिश करती है, लेकिन चाकू उस पर गिरता है और वह मर जाती है। एलेक्स उस समय वहां पहुंचता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। वह चाकू निकालता है, लेकिन तब तक पुलिस भी पहुंच जाती है। अब सबको लगता है कि उसने उसे छिपा देती है। अब वे कार्टर को ढूंढते हैं क्योंकि अगला नंबर उसी का है। कार्टर कहता है कि मौत से कोई नहीं बच सकता और वह अपनी कार को रेलवे ट्रैक पर ले जाकर रोक देता है। सभी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसकी सीट के सामने क्लियर बैठी थी, मतलब अगला नंबर क्लियर का है। उसके घर के बाहर इलेक्ट्रिक तार टूट जाता है। क्लियर अपने डॉग को बचाने नीचे जाती है, लेकिन तार पानी में करंट फैला देता है। क्लियर अपनी कार में छिप जाती है। तभी एलेक्स आता है और उसे बचा लेता है। वह करंट वाला तार हटाता है और कार में ब्लास्ट हो जाता है। ऐसा लगता है कि एलेक्स मारा गया। 6 महीने बाद का सीन। क्लियर और कार्टर पेरिस में होता है। वह साइन बोर्ड एलेक्स की ओर गिर रहा होता है, लेकिन कार्टर उसे बचा लेता है। अब अगला निशाना है कार्टर। फिल्म का अंत यहीं होता है। हमें नहीं बताया जाता कि कार्टर बचा या नहीं। ये कहानी अगले पार्ट में आगे बढ़ती है। द एंड। कृपया लाइक और शेयर करें।